ये नहीं हो रहा, ये मेरे हाथ का कमाल हाँ, ये आपके ही हाथ का कमाल है, तो क्लैपिंग हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लैपिंग कीजिए। और बाकी सबसे मिलवा दीजिए। बिल्कुल, मैं सबसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हमारी आज की पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। ये अरीशा है और ये है रबिया। ठीक है, जब आई हूँ तो इंशाल्लाह सोचा है कि बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करके ही जाऊँ। मेहनत में अज़मत है, तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए। हमारे पास मौजूद हैं रबिया। रबिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच रबिया। रबिया, मुझे ये बताइए कि आप क्या पढ़ रही हैं? जी, मैं भी इकरा यूनिवर्सिटी से BMS कर रही हूँ और मेरा मेजर एडवर्टाइजमेंट है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एडवर्टाइजमेंट आपका है, तो इसका क्या आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है हमारा, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो दूसरी पार्टिसिपेंट हैं, रबिया हमारे साथ मौजूद है। रबिया, अगर मैं यही सवाल आपसे करूँ तो आपका क्या जवाब होगा? बेसिकली मैंने तो ना बचपन से मैंने सोच के रखा था कि मैं मीडिया साइंस चूज़ करूँगी, पर ये कि वो हो नहीं पाया था क्योंकि कुछ ऐसे हो गए थे, इश्यूज़ हो गए थे कि जिससे मैं नहीं कर पाई थी। और अब जब आई हूँ तो इंशाल्लाह सोचा है कि बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करके ही जाऊँ। इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि जब सोच लें आप किसी भी काम को करने के, या जब आप ठान लें, तो वो रास्ते, वो मंजिलें जो है ना, वो आप तक पहुँच ही जाती हैं। बात सिर्फ सोचने की होती है ना। जी रबिया। बेसिकली मेरे साथ तो ये इशू हुआ नहीं था कि मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़े, लेकिन अगर इन केस कभी किसी के साथ ऐसा हो तो पेरेंट्स बहुत स्वीट होते हैं। हम उनसे अगर बात करें, उन्हें समझाएं अपनी बात, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और हम बहुत अच्छे से उन्हें बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मैंने बहुत आराम से उन्हें समझाया और वो मान गए कि मैं इस फील्ड में आऊँ। सही, रबिया ने बहुत अच्छी बात की। पेरेंट्स आर ऑलवेज स्वीट, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, उनके जहन में कोई ना कोई ऐसी बात गर्दिश कर ही रही होगी जो आपके लिए वो बेहतर सोचकर ये फैसला ले रहे होंगे। तो जी, बहुत सारे तरीके होते हैं समझाने के, बस इंसान को ये हुनर उसके पास होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी बात मनवा सके। तो ये सवाल बिल्कुल मैं रबिया से भी करूंगी। रबिया, आपका क्या जवाब होगा? मैं बिल्कुल अहमद से एग्री करती हूँ इस बात पे कि अगर आप गिरोगे नहीं तो आप उठोगे कैसे। और दूसरी बात ये कि हमें कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करना चाहिए। अगर हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारा दिल नहीं होगा, तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें या जितने भी एफर्ट डाल लें, वो कुछ नहीं हो सकेगा जब तक कि हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारी खुशी नहीं होगी उस काम में। बिल्कुल, खुशी का होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात कही रबिया ने। बिल्कुल। और रबिया, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि आपको क्या लगता है कि करियर काउंसलिंग का सब्जेक्ट निसाब में होना चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए शुरू से, कि वो अगर जब तक अपने बच्चों को ये आज़ादी नहीं देंगे कि अपना सब्जेक्ट से और अपनी अपना फील्ड खुद चूज़ करें, तब तक के करियर काउंसलिंग भी कुछ नहीं कर सकती उनका। अगर टीचर्स करियर काउंसलिंग कर दें, अगर पेरेंट्स साथ ना दें बच्चों का, तो फ़ायदा उस करियर काउंसलिंग का नहीं है। तो इसीलिए मैं तो चाहूँगी कि पहले तो माँ बाप खुद से पहले अपने बच्चों को समझाएं और ये दिखाएं, उनको ये बताएं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, ताकि बच्चों को ये फ्रीडम दी जाए कि वो अपना फील्ड अपनी पसंद से चूज़ कर सकें। जब ये अगर मिल गई ना, तो उन्हें करियर काउंसलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात में बहुत दम है और वाकई में बहुत अच्छी बात की है। तो वाकई आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी को फॉलो करते करते अपनी फील्ड छोड़ दी हो, या कोई आपको फॉलो करते हैं, किसी ने अपनी फील्ड छोड़ दी? नहीं, मैंने ये किया कि मैंने अपने दोस्तों के बीच अपनी फील्ड चेंज करने का बहुत बार सोचा था, लेकिन फिर अक्ल आ गई।
सोचने बहुत जल्दी अक्ल आ गई, इसलिए बचत हो गई। सोचने पे अक्ल आ गई। बिल्कुल, सिर्फ सोचने पर अकल आ गई, ये भी बड़ी एक आप कह लेंगे शुक्रगुजारी जितनी आप शुक्र Definitely, जी। करें कम है, क्योंकि आपके वो साल ज़ाया हो सकते थे। बिल्कुल। तो वक्त पर अकल आ जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और लास्ट मैसेज हम यहाँ पर ले रहे थे, बिल्कुल अरीशा दे चुकी हैं। अब बारी आती है रबिया की। रबिया, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा यूथ के लिए? मेरा लास्ट मैसेज सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि अगर जब तक पेरेंट्स और यूथ की नहीं बनेगी ना, उनके बच्चों की अगर नहीं बनती अपने माँ बाप से, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप को समझें और माँ बाप अपने बच्चों को समझें। जब तक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपस में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इनकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी। एक दोस्ती वाला माहौल आपने कायम करना है अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जब दोस्त बन जाएंगे ना, तो डेफिनेटली हर बात को आपसे शेयर करेंगे। और बिल्कुल लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाला और आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर सुहेल इब्राहिम का, कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि आज आपके सामने मौजूद हूँ, प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। और वो तमाम लोग जो कैमरा के पीछे हैं और पूरी हमारी जो टीम है, टीम वर्क बहुत अहमियत रखता है। तो अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ रहे। ये प्रोग्राम है आपका और आप हमारे यूथ हैं, तो यूथ प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिएगा और देखते रहिए यूथ लाउंज। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस प्रोग्राम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।